हिंदुस्तान में अपराध होने के बाद पूरा सिस्टम जो है अपराधी को बचाने में लग जाता है। गैंग रेप जैसे जघन्य मामले में इस तरह इतनी जल्दी अगर बेल मिलता है तो निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष का फेल्योर है। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थे, अगर उसी में पटेल की देखिए कि जमानत नहीं हुई और 2 लोगों की बात जमानत हो गई। IIT BHU की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों में से 2 को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत मिलने के बाद अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेता हैं वो अभियोजन पक्ष पर हिला हवाली और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से उनको जल्दी जमानत मिल गई। हालांकि हमारे साथ तमाम जो अधिवक्ता है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगा रहा है। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से जो गंभीर आरोप था, गंभीर? देखिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यू से अपने को असंबद्ध रखते हुए अपने स्वतंत्र रूप से ये बात आपको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अपराध होने के बाद पूरा सिस्टम जो है अपराधी को बचाने में लग जाता है। अब ये अपराध हो चाहे अन्य अपराध हो, सारे अपराध में अपराधियों को बचाने का खेल जो है अपराध होते ही शुरू हो जाता है। आप देखिए, जिस तरह से लोग विवेचक को अप्रोच करते हैं, विवेचक विवेचना में लूप होल डाल देता है, फिर तमाम सरकारी वकीलों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप देख लीजिए, बहुत से सरकारी वकील कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, मतलब वो सरकार को मतलब जो पक्ष है उतने मजबूती से नहीं रखते हैं जिनको रखना चाहिए। तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकरण में बेल नहीं होनी चाहिए। यदि बेल हुई है तो ये प्रोसिक्यूशन का नकारापन है। आप देख लीजिए, जैसे हमारा भाई ने बताया कि प्रजापति 8 साल से ऐसे ही मुद्दे में जेल हैं, अतुल राय आप 5 साल जेल में रह गए, उनकी सांसदी चली गई। कहने का मतलब ये है कि पैरिटी एक देखी जाती है, जहां गैंग रेप है वहां 6 महीना में बाहर आना निश्चित रूप से प्रोसिक्यूशन के लिए 100% फेल्योर है। और कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि प्रोसिक्यूशन कुछ या तो अपने चीज़ों में प्रेजेंटेशन में या कहीं ना कहीं ढिलाई बरता है। नहीं, इतना जल्दी बेल नहीं होता, कम से कम 2-3 साल लगता। फिर क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से जो बेल हो गई, देखिए, इस पर सवाल उठ रहा है कि पक्ष जो है मजबूती से अभियोजन ने नहीं रखा। अभियोजन पक्ष देखिए, शुरू से ही जब लड़के ने FIR कराया तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है, काफ़ी समय लगाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा समय लगाता है। इसलिए लगाया जाता है कि वो एक खास पार्टी का व्यक्ति होते हैं। गैंग रेप जैसे जघन्य मामले में इस तरह इतनी जल्दी अगर बेल मिलता है तो निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष का फेल्योर है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस हिसाब से जो BHU प्रकरण में जो आरोपी थे 3 में से 2 को जमानत मिल गई है, उसमें आरोप लग रहा है विपक्ष का कि जो अभियोजन पक्ष था वो मजबूती से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से जमानत मिली? नहीं, जमानत तो वाकई मजबूती से नहीं रखा गया, इसे जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जहां गैंग रेप होता है सबकी बहु बेटियां हैं और हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे केसों में जल्दी बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक नसीहत बनती है और अभियुक्त सोचता है कि मैं तो बेल पा गया फिर छूट गया, तो दूसरे से नसीहत बनती है, दूसरा अभियुक्त देखते हैं सीखते हैं। तो बेल जल्दी नहीं मिलनी चाहिए थी। कहीं न कहीं से अभियोजन पक्ष इसको मजबूती से नहीं रख पाए, इसको मानना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहेंगे कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग थे इसलिए जल्दी जमानत मिल गई? जी हाँ, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थे, अगर उसी में पटेल की देखिए कि जमानत नहीं हुई और 2 लोगों की बात जमानत हो गई, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष से। सक्षम पटेल पर अभी सुनवाई होने वाली है, उनको भी जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि उम्मीदें मिल जाएगी जमानत। नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं कि बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, लोग बता रहे हैं कि उसको भी जहाँ तक 2 लोगों को मिल गया उनको भी मिलने की उम्मीद है। नहीं, आधार नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से जोड़ के हटा देंगे उसको और 2 लोगों को राजनीतिक पार्टी से दिखा देंगे, क्योंकि वो बीजेपी से, तीनों तो बीजेपी से थे ना, बीजेपी से। चलिए आगे क्या कहेंगे सर आप? हम कहें कि उसको भी मिल जाएगा पैरिटी पे, 2 को मिल गया उसको क्यों नहीं मिलेगा। और बेल में हमेशा खेल होता है, पैसे वाले हैं सक्षम हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को खुलवा सकते हैं। हम गरीब हैं, ये 5 बजे के बाद बेल नहीं मिलेगा, जेल जाना होगा। तो बेल में खेल जो और गैंग रेप में तो बेल होना ही नहीं चाहिए था। आप उदाहरण देख लीजिए, किसी पे झूठा ब्लेम लग जाए और उसको बेल 5 साल तक नहीं मिलता, सांसद है। और इनको भाजपा से थे, भाजपा के लोगों ने लचर पैरवी किया, कुछ लूप छोड़ दिया होगा
और इनको बेल मिल गया। और किसी पार्टी से तो बेल नहीं मिलता, 10 साल नहीं मिलता। जैसे अतुल राय को 5 साल नहीं मिला और गायत्री प्रजापति अतुल 10 साल राय नहीं। जो बसपा से बसपा सांसद थे, झूठा ब्लेम लगाया, न्यायालय न्याय नहीं किया, लेकिन भगवान ने न्याय कर दिया। वो दोनों दुष्ट थे, पॉपुलरिटी के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़के, जल के मर गए। तो भगवान ने न्याय किया कि झूठा फंसाया था गया था वो, इसलिए कि वो भाजपा के नहीं थे, बसपा के सांसद थे। इनको 5 साल तक हम बैठने नहीं देंगे। तो ऐसे मत करिए, बहुत सी पार्टियां आई गई, आप भी चले जाएंगे जी। और जो कानून कहता है, जो कहता है, आप में अगर कोई माफिया आ जाए, मर्डर करते शॉर्ट हो तो बेल दे देंगे कि भाजपा का है। ऐसा क्यों? हमारे साथ दोनों लोगों के साथ क्यों नहीं होता है? गरीब बेचारे चक्कू पे चले जाते हैं, 6-6 महीना जेल, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप सक्षम हैं, पैसा है, बड़े लोग हैं, तो 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप? इधर बढ़ा दिए। छोटे मामलों में जल्दी जमानत नहीं हो पाती है, बड़े गंभीर मामले हैं उस पर जमानत इतना जल्दी मिलना, क्या कहें? कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं, चाहे मामला छोटा हो चाहे मामला बड़ा हो। और बात यह है, जो हाई कोर्ट से बेल हुआ है, पीड़िता थी बेचारी, सरकार ने बार बार आश्वासन दिया था कि मतलब कि कार्रवाई होगी, क्या हुआ नहीं होगा, वो न्यायालय का मामला था, न्यायालय में चला, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, पहली बात है। और दूसरी बात, जो 2 लोगों का बेल हुआ है, उसके आधार, उसी को आधार बनाकर तीसरा का बेल हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तीसरा आरोपी उसको भी मिल जाएगा आधार बना के। यही कहा जाएगा कि तीनों साथ में थे और 2 लोग का बेल हो गया, 1 लोग का आधार बना के बना जाएगा। लेकिन इस पे गंभीरता से सरकार हो, चाहे जो भी वर्तमान सरकार हो, चाहे पुरानी सरकार हो, सबको इस पे गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक इस बातों का ध्यान रखते हुए कार्यरत करना चाहिए कि दल बल से उठ के। हाँ, दल बल से उठ के। और उसके बाद ये गैंग रेप है, गैंग रेप वालों को तो हम समझते हैं कि बेल मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बेल अधिकार है, ठीक है, लेकिन गैंग रेप, हत्या, हीनियस केसों में विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या कहते सर, आप कुछ कह रहे थे? हम ही कह रहे थे कि यहाँ सत्ता से मतलब नहीं है, सत्ता किसी का, अपराधी होता है, अपराधी की सत्ता से नहीं होता है। अभी आपके बगल में ही बता रहे थे कि बसपा से सांसद थे, वो भी सत्ता पक्ष मैं थे, बता उनको रहा जमानत ही नहीं हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि कानपुर का विधायक जो था, अभी नाम है, वो भी विधायक जी सत्ता के थे, भाजपा के थे, चले गए अंदर। आपके और भी जो हैं, सत्ता से मतलब नहीं, बेल उनको किस पार्टी में मिला, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हो सकता है उसमें 1:30 बजे रात की बात थी, हॉस्टल से कैसे गई, कहाँ गई, कहीं न कहीं उसका कौन संबंध रहा होगा, इसको मैं बता नहीं सकता स्पष्ट। लेकिन सत्ता से कोई मतलब नहीं है। सत्ता या वर्तमान जो है, इसमें सब पर ध्यान दे रही है। जो उनके लोग हैं वो भी जेल जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो जा रहे हैं। और बेल के लिए राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये जुडिशली देती है और न्यायपालिका अपने विवेक पर देती है, आधार पर देती है। तो सहमत हैं इनकी बातों के? देखिए, हम ये मानते हैं कि प्रोसिक्यूशन हिंदुस्तान का आज़ादी के समय से सही काम नहीं कर रहा है। यहाँ आप कन्विक्शन रेट उठा के देख लीजिए ना, और डे फर्स्ट से अपराधियों को बचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वो शुरू मतलब उसके लिए सारा सिस्टम, वकील से लेके इवन जिनको जिम्मेदारी है, वो ज़्यादा बिकते हैं। आप चले जाइए, आप केस डायरी कैसे बेची जाती है, आप देख लीजिए ना, पता करिए किस प्रकार सरकारी वकीलों को डिफेंस लॉयर अप्रोच करते हैं। हम लोग तो डेली लाइफ में इसको देख रहे हैं, व्यवहारिक है। अनहोत आप कहिए, कह दे कौन ऐसा डिफेंस लॉयर होगा जो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट को अप्रोच नहीं करता है। अच्छा, ये जो आरोपी सच्चाई है। यहाँ तो चूँकि वकील स्वतंत्र कौम है, यहाँ कोई आपको आचरण नियमावली तो है नहीं कि किन से आप सीबीआई के वक्त, हमारे 1-2 सीबीआई में एडवोकेट हुए थे, कहें भाई साहब इतना टायर था कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, हर आदमी के ऊपर मॉनिटरिंग थी। यहाँ तो सरकारी वकील डिफेंस लॉयर से एकदम गलबैया घूम रहा है, यारी दोस्ती है, तो वो उसको पास करता है सूचना है, इधर की उधर जाती है। और चूँकि भाई देखिए, जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा तैयारी से आते हैं। उनके मुकाबले में जो अभियोजन का वकील है, वो सत्ता से जो द्वारा नियुक्त होता है, मतलब एक हिसाब से ऑल ऑफ सडन कोई नेतागिरी कर रहा है, उसको डीजीसी बना दिए। ईमानदार डीजीसी अनिल सिंह को इसी भाजपा ने हटा दिया। अच्छा, जो आरोपी पक्ष है, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, तो क्या उसका भी लाभ मिल रहा है उनको? देखिए, सत्ता का इन्फ्लुएंस तो रहता है, ये इसको ऑफ द रिकॉर्ड आप कहिए, ऑन द रिकॉर्ड कैसे साबित करेंगे कि कैसे रहता है सत्ता? तो भाई देखिए, समरथ को नहीं दोष गोसाई, जो ताकतवर है,
जो सत्ता में है, यदि तो वहाँ आप देखिए भाजपा ही ना आरोप लगाती थी कि मुख्तार को कांग्रेस ने दामाद की तरह पंजाब में रखा हुआ था। तो यदि कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्तार को प्रोटेक्शन मिल सकता है, मुख्तार शहाबुद्दीन को जनता दल प्रोटेक्शन दे सकती है, तो यहाँ भी तो किसी को प्रोटेक्शन, हम नाम नहीं लेंगे, आरोप तो लग ही रहे हैं, उन नाम को आप पता करिए कि किनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अपराधी हर जगह देखिए, सत्ता स्थानांतरण होता है तो अपराधी सबसे पहले दल बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तमाम लोग थे, सबने अपनी अपनी बात रखी। इनका ये भी कहना है कि जो आरोप लग रहे कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े जो आरोपी है इसी वजह से उनको जो बेल मिलने में आसानी हुई। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।